सफर छोटा ही सही मगर यादगार होना चाहिए। सफर छोटा ही सही मगर यादगार होना चाहिए। रंग काला ही सही लेकिन वफादार होना चाहिए। तो हेलो गाइस, आई एम मिस्टर अवधेश सिंह। स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल का नए हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पेज पर देखें तो पेज को फॉलो कर दीजिए। कहते हैं जब तक अपना परिवार हो या दोस्त हो या रिश्तेदार, जब तक हम उससे वाकिफ नहीं होंगे हम उससे रिश्ता कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले उसका हालात ही देखी जाती है, उसकी बात देखी जाती है कि इंसान कैसा है, कैसा इसका स्वभाव है, कैसे पेश आता है। तो सबसे पहले हमको इस बातों से वाकिफ होना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं आइए जानते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और फुल मोस्ट इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान में रखते हुए पूरा वीडियो देखिए। कहते हैं कि अगर खेत के पेड़ में मान लीजिए ये हमारा खेत है और ये दूसरे का खेत, बीच में मेड़ लगी हुई है। तो आप खेत में कितनों भी काम कर ले, चाहे इतनी अच्छी फसल बो दे, कैसा भी हो, लेकिन जब तक मेड़ का आदमी जब तक सेटल नहीं होगा खेत में फसल कभी नहीं होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि लाइफ में वफादार दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली, परिवार जो भी वफादार ही होना चाहिए, जब भी हम जाके अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो सुनने में आया है कि कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार होता है। सुनने में आया है कि कुत्ता बहुत वफादार होता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना होगा कि कुत्ता बहुत ही वफादार होता है, क्योंकि कुत्ता अपनी ही जान देकर अपने मालिक की रक्षा करता है। तो इसीलिए कुत्ते से बढ़कर कोई भी जानवर वफादार नहीं हो सकता है। कुछ इसी तरह जब तक हमारी जिंदगी में वफादार लोग नहीं होंगे तब तक हम लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो वफादार, अगर आपके पास फैमिली है, परिवार है, रिश्तेदार है, दोस्त है, कोई भी वफादार ही होना चाहिए। अगर वफादार नहीं है तो नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए लाइफ में वफादार दोस्त, फैमिली, परिवार, कोई भी हो, वफादार ही होने चाहिए, तभी हम लोगों की लाइफ अच्छे से कट सकती है। तो ऐसे ही सुनने में आया कि एक दोस्त और एक उसका दूसरा दोस्त, उन लोगों में बहुत ज्यादा प्यार था, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। लेकिन पहले वाले दोस्त को दूसरा वाला दोस्त अंदाज रहा था कि दोस्त हमारे बारे में क्या सोचता है, वफादार है या गद्दार है। तो इसके बारे में वो पहले वाले दोस्त को दूसरा वाला दोस्त अंदाज रहा था। तो कुछ बीत गए, लेकिन पहले वाले दोस्त को ये नहीं पता था कि हमारा दोस्त हमारे साथ क्या कर रहा है, क्या चाल चल रहा है, उसको नहीं पता था। कुछ दिन, साल, 6, 2, 4 जो भी है बीत गए। इसी तरह साल भर बीत गए, लेकिन फिर भी दूसरा वाला दोस्त उसको अंदाजना बंद नहीं किया। वो अंदाजता रहा, अपने साथ में घुमाता था, अपने घर पे रखता था, अपने फैमिली में ले जाके सबसे मिलवाता था। लेकिन
पहला वाला दोस्त थोड़ा बहुत तो शक हुआ, पहले वाले दोस्त को थोड़ा बहुत शक हुआ कि हमारा दोस्त हमारे साथ कोई चाल चल रहा है, तो इसलिए उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उसकी वफादारी और ईमानदारी का भरोसा तोड़े। तो इसलिए तो कुछ हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे होने चाहिए कि अगर किसी को आप अंदाजना चाहते हैं, किसी को भी अंदाजना चाहते हैं, चाहे दोस्त हो, परिवार हो, घर वाले हो, मेहमान हो, किसी को भी आप अगर अंदाजना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको अकेला छोड़िए, अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, जिस जगह पे आपका ज़्यादा बनती हो, जिस जगह पे सामाजिक काम में, किसी भी तरह के काम में अगर आपकी ज़्यादा जमती है तो उस जगह पे अपने दोस्त को ले जाइए। अगर अपने दोस्त को वहाँ पर छोड़कर अगर आप चले जाते हैं तब आप अपने दोस्त को अंदाज सकते हैं कि हमारा दोस्त हमारे बारे में क्या सोचता है, वफादार है या बेईमान है, कैसा भी है। तो अंदाजना चाहते तो आप उसको अकेले उस जगह पे छोड़ दीजिए और फिर आप कुछ देर के बाद, घंटे भर, 2 घंटे के बाद आप अपने दोस्त को दोबारा मिलिए। तो अगर आपके दोस्त ने आपके साथ वफादारी की है तो आपका कोई भी बुरा काम हो किसी को नहीं बताएगा, आप बुरा करते होंगे तो नहीं बताएगा, आप अच्छा करते होंगे तो भी नहीं बताएगा। तो इसलिए ले जाके उसको आप उसके घर छोड़ दीजिए, फिर जिस जगह पे आप छोड़ कर गए थे उसको उस जगह पे जाइए और उन लोगों से मिलिए जिनके पास आप छोड़ कर आए थे। आपको अपने दोस्त के बारे में, अपने परिवार के बारे में या आपके रिश्तेदार के बारे में खूब अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि हमारे